पाखंड वह पर्दा है जिसे धूर्त लोग इसीलिए बुनते हैं ताकि मेहनत करने वाला इंसान अपनी मेहनत की कमाई चुपचाप लुटा दे और सवाल ना पूछे। इसे समझने के लिए आंखें नहीं, बस अपनी सोच को आजाद करना जरूरी है। एक अनपढ़ आदमी से पूछो, भाई अगर तुम्हें अपने बच्चे को खाना खिलाना हो तो क्या तुम उसे जमीन पर गिरा दोगे या नाली में बहा दोगे? वह कहेगा, नहीं साहब, मैं तो उसके मुंह में डालूंगा। तो फिर जिस भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, जो सबका पेट भरता है, वह तुमसे दूध और अनाज पत्थर पर चढ़ावा कर नाली में क्यों बहावाता है? क्या उसे भूख लगी है या तुम्हारे पड़ोसी के भूखे बच्चे को? क्या भगवान इतना नासमझ है कि वह अपनी ही दी हुई चीज को बर्बादी के रूप में स्वीकार करेगा? उससे पूछो कि तुम्हारे घर की रक्षा कौन करता है। वह कहेगा कि मैं और मेरा कुत्ता। मंदिर में जिस भगवान को तुम दुनिया का रखवाला कहते हो, उस मूर्ति को सोने के गहने पहनाकर रात को ताले में क्यों बंद किया जाता है? अगर वह खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो वह तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कैसे करेगा? क्या वह भगवान है या सिर्फ एक कीमती खिलौना जिसकी रखवाली इंसान को करनी पड़ती है? उससे पूछो कि जब तुम्हारा बच्चा बीमार होता है तो तुम कहाँ जाते हो? वह कहेगा, डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर सुई लगाता है और दवाई देता है तभी बच्चा ठीक होता है, ना तो फिर पंडित के पास जा ग्रह दोष शांति के लिए पैसा क्यों लुटाते हो? अगर पंडित की पूजा से बीमारी ठीक होती है तो सारे अस्पताल बंद क्यों ना हो जाते हैं? क्या पंडित के पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो डॉक्टर के पास नहीं? या वह सिर्फ तुम्हारी घबराहट का फायदा उठाकर अपनी जेब भर रहा है? उससे पूछो कि तुम दिन भर पसीना बहाते हो फिर भी गरीब हो, क्यों? वह कहेगा, मेरी किस्मत खराब है। तुम्हारी किस्मत इसीलिए खराब नहीं कि तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे, बल्कि इसीलिए खराब है क्योंकि तुम्हारे पसीने की कमाई का बड़ा हिस्सा कोई और ढकार रहा है। अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो राजा का बेटा बिना मेहनत किए राजा कैसे बनता? क्या भगवान ने उसे अमीर बनने और तुम्हें सिर्फ मजदूरी करने का पट्टा लिख दिया है? किस्मत का डर तुम्हें इसीलिए दिया गया ताकि तुम अपनी मजदूरी का पूरा हक ना मार सको। भाई, जो तुमसे कुछ मांगता है, पैसा, अनाज, चढ़ावा, वह तुमसे छोटा है। जो तुम्हें डराता है वह तुम्हारा दुश्मन है, और जो तुम्हें सवाल पूछने से रोकता है वह तुम्हें गुलाम बना रहा है। भगवान अगर है तो उसे तुम्हारी मेहनत के पैसों की नहीं, तुम्हारी साफ नीयत की जरूरत है।